पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट, सो फार हमने जो सा है कम्प्लेक्स नंबर स्टडी किया है उसकी हमने ये फॉर्म पढ़ी x प्लस आयोटा y, कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने यही देखा, मैंने आपको ये मेंशन किया कि आपने जब भी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर्स के ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी है, उसमें आपने फाइनल फॉर्म उसकी समथिंग प्लस आयोटा समथिंग, मीन्स के यहाँ पर रियल पार्ट हो और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट, ये आपकी फॉर्म बनेगी। तो फिर कम्प्लेक्स नंबर की सिंप्लीफिकेशन या स्टैंडर्ड्स को हम जो सा है वो एडमिट किया जाएगा। पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर मींस के दैट इज एन अनदर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और क्वेश्चन इज दैट कि ये क्यों हमें इसकी जरूरत, ऐसी फॉर्म्स की जरूरत क्यों है। इसके कई आंसर हैं, लेकिन हम एक प्राइमरी जो आंसर है वो ये है कि जब हम कम्प्लेक्स नंबर्स की जो सी हायर पावर्स को डिस्कस करते हैं तो कुछ हमारे पास सिचुएशंस ये आती हैं कि उनमें जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना जरा बहुत लेबर वाला काम हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, हम जरा ऑनलाइन आपका ये ब्राउजर है, कंप्यूटेशन ब्राउजर है, इसको उससे हेल्प लेते हैं। ये वॉल्फ्रॉम अल्फा नॉलेज इंजन है और ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए अगर आप इसको यूज करें। तो जो सा है इसमें हम ये इस चीज को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, x प्लस आयोटा का स्क्वायर है, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो आपको पता है बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है कि आप जब भी किसी चीज को सिंप्लीफाई करें जिसकी पावर 2 हो तो 3 टर्म्स मिलेंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो 3 टर्म्स मिल रही हैं। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स ओके, वेल स्क्वायर के केस में हम आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं। अब पावर जब 3 होगी तो आपके सामने इसमें 4 टर्म्स आ जाएंगी। तो 4 टर्म्स में से आप क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे एंड सो ऑन, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, पावर 4 कर दें तो आपके पास 5 टर्म्स आ जाएंगी। फिर चलें, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन आप देखें साथ साथ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज होती जा रही है और इनमें सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस काफी लेंथी होता जा रहा है। आप जरा देखें, हम जाइगेंटिक कौन सी सिचुएशन देखते हैं कि एक्स प्लस आयोटा की पावर 100, तो 100 है तो इट मीन्स कि आपके पास 101 टर्म्स आएंगी। तो 101 टर्म्स कुछ ये आपके सामने आ रही हैं। तो वहां से स्टार्ट होकर ये y 100 पे जाके ये सिंप्लीफिकेशन हो रही है और ये सिंप्लीफिकेशन भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, वही बात, स्टैंडर्ड फॉर्म अभी तक आपको नहीं मिल रहा। यहाँ पर आप देखें मल्टीपल नंबर ऑफ आयोटाज इन्वॉल्व हो रहे हैं, लीस्ट जो उनसे हैं वो 50 आयोटा तो अपीयर होंगे इनमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सा है इनको अभी सिंप्लीफाई नहीं, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सॉर्ट आउट करना है। और ये देखें बहुत जो सा लेंथ ही एक आपके पास, जिसको हैंडल करना कंप्यूटेशनली तो चले आसान है, लेकिन इसको कोई सिंप्लीफिकेशन या इससे कोई चीज इन्फर करना, इससे कोई रिजल्ट देना, ये आसान काम नहीं है। तो पोलर फॉर्म जो सा है आप अभी देखेंगे कि यही जो आपकी 101 टर्म्स हैं, इसको सिर्फ 2 टर्म्स में बहुत ही क्विकली आपको विद इन जो सा है बस आपने फार्मूला अप्लाई करना है या आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर की थ्रू सम ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको बहुत क्विकली 2 टर्म्स का डायरेक्ट आंसर मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको फिर वही बात कि थोड़े सा ज्योमेट्री का काम देखना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अलजेब्रा जो सा है डायरेक्ट यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए लिबोरियस होता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफिकेशन हैं और इसको हैंडल करना ऑलमोस्ट जो सा है वो इम्पॉसिबल होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम इन चीजों को जो से ओवरकम करने के लिए पोलर फॉर्म को डिस्कस करते हैं। उसके और भी बहुत से हमारे पास बेनिफिट्स हैं वो जो हम आगे देखेंगे। तो आइए जरा पोलर फॉर्म को हम डिस्कस करते हैं कि वो है क्या। देखें यहाँ पर पोलर फॉर्म के लिए हम वही बात के आपको ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर की हमने क्या स्टडी किया था कि एक कम्प्लेक्स नंबर है z से x प्लस आयोटा y। ओके, अब z प्लस आयोटा y कम्प्लेक्स नंबर है तो हमने ये डिस्कस किया था कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है 0 प्लस आयोटा 0। इस ओरिजिन से जो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है, डायरेक्ट डिस्टेंस, इसको हमने इसका मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। वेल अब आप देखें जरा, यहाँ से आप ये करें कि इस कम्प्लेक्स नंबर की जो पोजीशन है इससे रियल एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, रियल एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इसी तरह आप इमेजिनरी एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो आपको एक रेक्टेंगल बनती नजर आ रही है। तो यहाँ पर जब आपने रियल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आप कह दें से PM है और इसी तरह
आपने जो इमेजिनरी एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसको आप कह दें वो पी एन है। तो आप देखें ये आपकी एक रेक्टेंगल बन रही है या स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर पी एन और ये ओ एम इक्वल होंगे। तो इट मीन्स कि यहाँ पर पी एन और ओ एम ये इक्वल होंगे। तो ये आपका ओ आ गया ओरिजिन। ओके, ओ स्टैंड्स फॉर 0 प्लस आयोटा 0। तो आए जरा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, और यहाँ पर एक और बात हमने देखनी है, वो ये है आपका ये जो इंक्लिनेशन होता है इसको आप थीटा कहते हैं, और थीटा ये आपका आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको फर्दर हम एक्सप्लोर करेंगे। यही पोलर फॉर्म का टॉपिक है कि हमने जेड मॉड और थीटा की वैल्यूज को वैल्यूएट करना है। तो पहले देखें आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर था z प्लस एक्स आयोटा वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी एम, और यहाँ से आप ये भी देखें कि ये जोन सा है ये आपका इमेजिनरी ऑफ z होता है जिसको आप y कहते हैं, और ये पोर्शन है ये आपका रियल ऑफ z होता है जिसको आप x कहते हैं। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जी फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल OPM आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगी। कॉस थीटा क्या होता है जी, आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज क्या है OP है, और बेस क्या आपका रियल ऑफ z डिवाइडेड बाय z मॉड, और ये आपका है x ओवर z। तो यहाँ से आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इंटू कॉस ऑफ थीटा। वेल इसको नंबर आप 1 कह सकते हैं। इस तरह आप देखें जी सेकंड आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर जो कि यहाँ पर है PM ओवर OP, और जो हाइपोटेन्यूज है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z PM, और OP है आपका z मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z विच इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट y ओवर z मॉड। तो यहाँ से इसको आप कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या है z मॉड इंटू साइन ऑफ थीटा। इसको नंबर 2 कह दें। वेल अब आप देखें यहाँ से आपके पास फाइनल फॉर्म क्या आ जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या बन रही है जी आपके पास, देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस आयोटा y, और x किसके इक्वल अभी आपने फाइंड आउट किया है वो z मॉड इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा z मॉड इंटू साइन थीटा, और यहाँ से आप z कॉमन निकाल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसकी फाइनल फॉर्म को आप एक एब्रीवेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉस प्लस आयोटा को आप एक नोटेशन देते हैं सिस थीटा कॉस प्लस आयोटा साइन। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की आप पोलर फॉर्म कहते हैं। तो आगे देखें जी यहाँ पर आपके पास आप एक चीज ऑब्जर्व करें, जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था उसमें आपके पास रियल पार्ट x और y था। मींस के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आप तब ही नाउन होगा जब आपके लिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उसका आप मुकम्मल इंफॉर्मेशन होगी। अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी z मॉड एंड सिस थीटा ये फॉर्म बन रही है कोस प्लस आयोटा साइन थीटा। तो देखें यहाँ पर भी आप पोलर फॉर्म भी एग्जैक्टली तब ही फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें दो चीजें, एक z मॉड पता हो और आपको थीटा की वैल्यू पता हो। तो z मॉड और थीटा की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। इनको हम जरा देखते हैं ये क्या होंगी। देखें इनके लिए आप फिर वही अपनी राइट एंगल ट्राइंगल को देखें। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में आप अप्लाई करें पाइथागोरियन थ्योरम। तो पाइथागोरियन थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल OPM अप्लाइंग पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करते हैं जी। तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, आपको पता है कि वो क्या बन सकता है, OP स्क्वायर मीन OP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा जी, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। तो OM क्या है जी आपका x और PM क्या है ये y, और OP आपको पता है जी वो आपका z मॉड का स्क्वायर। तो इट मीन्स कि यहाँ से आपके पास z मॉड का स्क्वायर आया इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ से देखें जी आपके पास z क्या है। अब ये एक इम्पोर्टेंट बात है। अब हमने सो फार यही सिर्फ डिस्कस किया था कि डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट वुड बी इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी और ये कैसे कंप्यूट करेंगे आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो अब देखें ये आपको नजर आ रहा है कि z मोड को आप जस्ट इवैल्यूएट करेंगे बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग द रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो जब ये स्क्वायर है अब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से z मोड का आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से क्या आप कह सकते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर है
प्लस ये इमेजिनरी पार्ट का स्केल और एज ए होल अंडर रूट। तो ये आपके पास जो सा है एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर है। अब एब्सोलूट वैल्यू में आप देखें, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव ही क्यों लिया, तो पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है और डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव। अब आए जी आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सो फार 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिए हैं, थर्ड भी आप ले लें और वो क्या है, देखें वही बात कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलें इसको आगे देखते हैं कि tan साइन और कॉस ले चुके हैं, tan लें आप। तो tan को अप्लाई करें फ्रॉम जो भी है आपकी, फिर राइट एंगल ट्राइंगल OPM अप्लाइंग करें जी tan ऑफ tan थीटा। वो क्या होगा जी, वो आपके पास आप देख सकते हैं PM डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो PM डिवाइडेड बाई OM होता है। तो PM डिवाइडेड बाई OM और PM क्या है जी, आपका परपेंडिकुलर जो कि इमेजिनरी ऑफ Z और ये आपका रियल ऑफ Z है और ये y ओवर x। तो tan थीटा इज इक्वल टू yx। क्योंकि आपके पास थीटा आर्गुमेंट है, थीटा को आप आर्गुमेंट कहते हैं, तो वो उसका आपने टेंजेंट लिया है, तो टेंजेंट का हम इनवर्स लेते हैं। तो इनवर्स फंक्शन जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जस्ट आपके पास थीटा रह जाएगा और tan इनवर्स आपने अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो आपके पास थीटा आंसर आ जाएगा। मीन्स कि आपके पास ये क्या किया आपने, दोनों तरफ यहाँ पर tan इनवर्स अप्लाई कर दिया। तो tan इनवर्स अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स इंटू tan ऑफ समथिंग इज इक्वल टू होता है समथिंग। तो यहाँ पर समथिंग थीटा था तो ये आ गया। अब आप यहाँ से कह सकते हैं जी आर्गुमेंट ऑफ z विच इज थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। क्वेश्चन इज डैट जी यहाँ पर फिर एक बात नोट कर लें, आप कह सकते हैं कि जी थीटा तो हम जो सा है कॉस और साइन से भी इवेल्युएट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपके पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। तो मीन्स के x और y ये आपको नाउन है, गिवन है। तो गिवन है तो इट मीन्स कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो tan की है वही आपको गिवन नंबर्स की फॉर्म में y और x की फॉर्म में ही आपको आंसर जो कि गिवन पार्ट्स हैं उनकी फॉर्म में ही देगी। इसी तरह जो साइन और कॉस है उनमें आप देखें कि z मॉड इन्वॉल्व हो रहा है, तो z मॉड अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किया। अगर आप z मॉड पहले इवेल्युएट कर लेते हैं तो फिर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी फर्दर जो है आर्गुमेंट और मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।